राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें जिनसे हमारा प्रभु पर और विश्वास बन जाए। कुछ लोगों का कहना है कि क्या प्रभु सुनते हैं? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन पता नहीं, एहसास नहीं होता कि प्रभु हमारी कोई बात सुन रहे हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, एहसास नहीं हो पा रहा कि प्रभु सुनते हैं। तो ये प्रसंग उनके लिए है कि प्रभु सच में सुनते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए, प्रभु के प्रति आस्था होनी चाहिए। प्रभु भी मजबूर हैं आपके भाव के ऊपर। कमी है तो सिर्फ भाव की। आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है। वृंदावन में एक वृद्ध रहती थी। बहुत गरीब थी बेचारी, लेकिन प्रभु की अनन्य भक्त थी। प्रभु पर पूरी जान न्यौछावर करने वाली, इतना प्रेम प्रभु से करती थी। कैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे बचाए कि मैं प्रभु को अपनी तरफ से भोग लगवाऊंगी। कितने पैसे? 1.5 रुपया। जी हाँ, 1 रुपया 50 पैसा। और मन में बड़े भाव लेकर बांके बिहारी के मंदिर में चली गई। वहां गोसाई जी से बोली, गोसाई जी, प्रभु के 56 भोग जो लगते हैं ना, उसमें आप मेरी तरफ से ये सेवा कर दीजिए। गोसाई जी देखते हैं कि हाथ में 1.5 रुपया लिया है और सोच में पड़ गए कि 56 भोग, उसमें तो बहुत पैसा जाता है, महाराज बिठाए जाते हैं, और ये 1.5 रुपये में 56 भोग प्रभु को कैसे होगा? जानते थे वृद्ध जो है बड़ी भक्त है, बड़ी सरल है, बहुत भोली है। अब गोस्वामी जी बिहारी जी की तरफ देखने लगे कि बिहारी जी अब बताओ मैं क्या करूं? 1.5 रुपये में कहीं 56 भोग का इंतजाम होगा। बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनकी रसोई से महाराज जी का एक बंदा आता है और कहता है, गोस्वामी जी, आज तो रसोई घर में नमक नहीं है, नमक कम पड़ गया है, तो नमक की थैली लानी है, आप कुछ पैसे दे दीजिए। सच मानिएगा, ये बात सुनकर गोसाई जी हक्के बक्के रह गए और वृद्धा की तरफ देखने लगी और बिहारी जी की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े कि आपकी लीला आप ही जाने। उस समय नमक की थैली 1-1.5 रुपए की आती थी। गोस्वामी जी ने उनको 1.5 रुपया दिया, उस वृद्धा का लाया हुआ, और नमक की थैली आ गई। जो 56 भोग बन रहे थे वहां पर नमक इस्तेमाल हुआ। प्रभु ने अपने भक्त की इतनी सुनी क्योंकि उसके भाव शुद्ध थे, सहज थी, भोली थी। प्रभु ने उसकी श्रद्धा और उसके भाव से उसको इतनी बड़ी सेवा दे दी। बिना नमक के कोई स्वाद नहीं, ये सबको ही पता है। और हर चीज में जब तक नमक न डले खाना पूरा नहीं होता। तो रसोई में 56 भोग बने और प्रभु का प्रसाद बना। भाव बड़ी बात है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। सारी दुनिया भाव से ही चल रही है। भगवान के साथ तो भाव अच्छे होने चाहिए ही हैं। आपके वैसे भी भाव अच्छे होने चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए। आप देखते हैं लोगों को, साधुओं को, संतों को, उनके चेहरे पर कितना तेज होता है, कितनी चमक होती है उनके मुख पर। क्यों? क्योंकि अच्छे भाव होते हैं, मन हमेशा भगवान में रमा होता है। हर वक्त होठों पर
किसी न किसी देव का, किसी न किसी गुरु का जाप चल रहा होता है। और सुना ही है कि भाव कैसे अच्छे होंगे। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बनता है। तो अच्छा अनाज खाएं, तामसिक भोजन छोड़ दें, सात्विक भोजन खाएं, अपना मन अच्छा बनाएं। हमारा मन सब कुछ कर सकता है। हम जितना सच झूठ इस दुनिया में बोल रहे हैं सारा दिन, कैसी कैसी बातें हम पूरा दिन में करते हैं, अगर हम वो सब देखें तो हमें खुद पर भी हैरानगी होगी कि हम क्या कर रहे हैं सारा दिन। इसकी बात उसके साथ, उसकी बात इसके साथ, प्रपंच रचते रहते हैं सारा दिन। कई लोग ऐसे होंगे जो पूरा दिन बिजी रहते हैं और वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, और कई लोग ऐसे हैं जो सारा दिन खाली रहते हैं, वो भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फुर्सत नहीं है। किस चीज से? इधर की उधर बातें करने से, माया में घूमने से। किसके लिए ये सब? हम सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, एक दूसरे को खाने को, नोचने को दौड़ते हैं सिर्फ पैसे के लिए, जो साथ नहीं देगा। आज आपको कुछ हो जाए, देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में ही सारी लीला समाप्त कर देते हैं घर के लोग। थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पाते उस शरीर को, क्योंकि वो शरीर जब तक उसमें कृष्ण थे, जब तक उसमें ऊर्जा थी, तो वह सबको प्रिय था, और जहां उसमें से ऊर्जा निकली उसका कोई मोल नहीं। तो कृष्ण हम सब के अंदर हैं। अपनी भावनाएं शुद्ध रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, भगवान को भोग लगवाइए। कभी भी मन में ये भावना लाएं कि भगवान क्या भोग खाते हैं। खाते हैं भगवान। भगवान को भोग लगाकर अगर आप खाएंगे तो देखिएगा वो अन्न आपको कितनी ताकत देगा। सूखी रोटी में भी पावर आ जाएगी। कभी भी आप पानी पिए ना, कहीं पर भी, तो जब भी पानी पीना हो उस वक्त भी प्रभु को जरूर याद करें, वह पानी भी अमृत बन जाएगा। प्रभु के नाम में इतनी पावर है। विश्वास रखिए, वो सुनता है। उस वृद्ध की सुन ली क्योंकि वो सहज थी। 1.5 रुपया देकर ही कैसे भगवान ने खाने में नमक ही कम कर दिया, और उतनी ही चीज उतने ही पैसों में आ गई। 56 भोग तैयार हो गए। तो ये जो लीलाएं हैं, ये जो बातें हैं, इनको हमेशा सुने। अच्छी बातें सुनेंगे, आपकी और भाव बढ़ेंगे भगवान के प्रति, और विश्वास बढ़ेगा ईश्वर के प्रति, क्योंकि जो आप सुनते हैं वो आपके अंदर जाता है। आप गंदी संगत में जाएंगे, गलत बातें सुनेंगे, आप वो चीजें करने लग जाते हैं। जब आप अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी संगत में जाएंगे, तो आप वो चीजें करेंगे। बचपन से ही सुनते हैं ना, जैसा संग हो वैसा रंग हो जाता है। तो संग प्रभु से बनाइए, प्रभु से जुड़िए, हर वक्त उनकी सेवा में रहिए। उससे बड़ा कुछ नहीं है। जिस दिन ये बात आप समझ लेंगे, उस दिन ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। करके देखिए, रोज प्रसाद का भोग लगाकर खाइए, प्रभु की सेवा में रहिए। घर में जो कुछ भी बने पहले प्रभु को भोग लगाएं। आपके घर ठाकुर नहीं है तो भी मंदिर जो भी हो उसमें भोग लगाएं। अगर मंदिर भी नहीं है आपके घर में, तो हाथ जोड़कर जहाँ पर भी हो, खाने को सामने देखकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें और शुक्र करें कि हे प्रभु, तूने जो दिया बहुत है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और देखिए, जब आप उस प्रसाद को खाएंगे, उसका सेवन करेंगे, अपनी बुद्धि भी देखिएगा, अपनी जिंदगी भी देखिएगा, सब बदलेगी, जरूर बदलेगी। आप कामयाब भी होंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे और तन से भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।